सुकेश, अब मैंने शुरुआत यहां से की थी कि क्या इंडिया ब्लॉक शह देने की स्थिति में है या फिर मात खाएगा और विधानसभा चुनावों की तस्वीर वो अपनी अपनी ढफली और अपना अपना राग वाला सिनेरियो फिर नजर आएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, पहले तो डोंट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। दोनों अलग अलग परिस्थितियों के बनाए हुए घटक हैं, गठबंधन है। एक पार्टी जब बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कि बीजेपी है और उसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी पार्टी में ये चिल्पो आपको सुनाई नहीं देगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन अभी तय नहीं है, बिहार में भी तय नहीं है, यूपी में भी तय नहीं है, लेकिन ये गठबंधन हो जाएंगे, ये भी सबको मालूम है। क्योंकि एक नेता है जिनके बल पे वो सब चाहते हैं कि हम नैया पार लगा लें। कुछ जगह उनको जहां सब्सटैंशिएट करने की जरूरत है, जहां वो कुछ भरपाई कर सकते हैं, वहां थोड़ी बहुत हिकअप्स आएंगी, लेकिन वो बहुत मेजर नहीं होगी। एक पार्टी जो सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ है, उसका फायदा होता है। इंडिया ब्लॉक के साथ दिक्कत यह है कि जो एक उसकी सेंट्रल पार्टी है कांग्रेस, वो आज कमजोर स्थिति में है। और आपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कई बार इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं यूनिटी इन पॉलिटी तो रेयर है, ये यूनिटी इन पॉलिटी तो मुश्किल है। ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं कि ये सभी दल एक इंडिया ब्लॉक के तहत साथ आ गए हैं। इसमें से सभी दल जो हैं वो अधिकतर वो इंडिया से माफ कीजिएगा, कांग्रेस से लड़ते हुए ही अपने अस्तित्व में आए हैं। तो वो अपनी पाई जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। आरजेडी, जेडीयू, अभी तक तो 4 की जानकारी थी। मेरी जानकारी है कि उससे भी कम चाहते हैं कि कांग्रेस लड़े, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, उनके वोटर्स नहीं है। यही हाल बंगाल में है, यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा बेटर इसलिए है क्योंकि मायावती उस फोल्ड में नहीं आई, तो कुछ सीटें कांग्रेस लड़ सकती है। लेकिन यह जरूर है कि इन सबका साथ रहना, जो मैंने कहा कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो इसलिए साथ रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। अब चूंकि बिहार से बात शुरू हुई है और नीतीश कुमार के जाने और न जाने से शुरू हुई है, उस पर तो असमंजस है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हो सकता है जाए, लेकिन दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है, और कांग्रेस शायद इसको नहीं समझ पा रही है या ओवरलुक करती रही है इतने दिनों से। किस बात को फ्लेयर अप, मतलब किस बात ने इसको फ्लेयर अप किया है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लास्ट जो बैठक थी, जो वर्चुअल बैठक थी, उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने यह कंक्लूड किया, और अलका लांबा जी ने जो आपको बताया है वो सोनिया गांधी के कहने के बाद बताया है। उस मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा था कि हम पार्लियामेंट सेशन के शुरू होने तक लिस्ट के साथ आ जाए, अलायंस हम कंप्लीट कर लें, सीट शेयरिंग पे हम बात कर लें। तो ये सोनिया गांधी ने मीटिंग में कहा था, जिसको दोहरा रही है अलका लांबा। ठीक है। दूसरी बात, जो वहां बात कही सोनिया गांधी ने संयोजक और चेयरपर्सन बनाने की, उन्होंने कंक्लूड किया था मेरी जानकारी में कि खड़गे साहब चेयरपर्सन होंगे। बहुत लोग चाहते हैं कि चेयरपर्सन भी हो, तो खड़गे साहब चेयरपर्सन होंगे। नीतीश कुमार बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और इन्होंने एकजुट किया है, तो ये कन्वीनर होंगे। उसके बाद मेरी जानकारी है कि राहुल गांधी ने कहा कि हमको ममता बनर्जी को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। यह एम्बैरेसमेंट था नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार को लगा कि ये पार्टी, सभी पार्टियां जो बैठी हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये शुरू किया, सोनिया गांधी ने कंक्लूड कर दिया, तो उसके बाद राहुल गांधी ये कहकर, और जेडीयू के जो बाकी लोग भी बैठे थे, उनको लगा कि हमारे नेता को एम्बैरेस किया जा रहा है। नहीं तो ये जो, हाँ प्लीज करिए। जी बताइए। ये जो इतना हिकअप्स जिसको आप कह रहे हैं, ये मेजर हिकअप्स हैं इंडिया ब्लॉक के लिए, क्योंकि इन्हें चुनौती देनी है एक बड़े गठबंधन को, एनडीए को। तो ये शह और मात का खेल जो दिखता है, इसमें शह दे पाने की स्थिति में इंडिया ब्लॉक नजर आ रहा है। नहीं, ऐसी स्थिति में आप पहले मैं इस प्रमाइस के साथ मैंने शुरू किया कि इस ब्लॉक में गठबंधन बहुत आसान नहीं है। कांग्रेस बहुत अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहती है। वो एक नेशनल पार्टी है, तो वो अपना ग्राउंड छोड़ना भी नहीं चाहती, उनको अपना इंटरेस्ट साल्वेज करना है। लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए उनके पार्टनर्स वो ग्राउंड उनको देना नहीं चाहते। तो ऐसे में ये गठबंधन एक बड़ा नेचुरल गठबंधन है, ऐसा नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस है कि ये गठबंधन शेप में आ गया है, और कल को ये गठबंधन अगर हो भी जाए, अच्छा, तो ऐसा नहीं है। नहीं, सीट शेयरिंग में सब कुछ देखिए कहां कहां होगा नहीं होगा। मैं कुछ खबर के तौर पे भी बता दूं आपको।
बंगाल में जैसा कि स्वयं पुरोहित कह रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, लेफ्ट के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में दिल्ली में होंगे, पंजाब में नहीं होंगे। केरला में लेफ्ट और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा। तो ये कुछ टैक्टफुल फैसले, कुछ ऐसे फैसले इसलिए किए जाते हैं कि आप अपोजिशन को मौका न दो। तो कई जगह ऐसा होगा। बंगाल में ये मजबूरी है कि लेफ्ट के लिए ममता बनर्जी जगह नहीं छोड़े, लेकिन बाकी जगह जो है वो एक सोचा समझा, कैलिब्रेटेड, कैलकुलेटेड एक फैसला होगा कि हमको यहां अपोजिशन के लिए स्पेस नहीं छोड़नी है। ये सब कुछ अगर हो भी जाता है, तब भी वन अगेंस्ट वन वाला फॉर्मूला जो है, उस पे कितने सीटों पे ये साथ एक के खिलाफ एक लड़ेंगे, इस पॉइंट तक आने में बहुत रास्ता तय करना है। समय बहुत कम बचा है। अलका, तो